बरहापीडं नटबरबपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वं हा देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ब्रजेन्द्र नंदनाघ्रिजुगलध्यानावधानार्थियों नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात कुछ कहा सुनी होगी। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला पर भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर
लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। वेदों के अनुसार 3 तत्व हैं। वे तीनों तत्व अनाद्यनंत सनातन शाश्वत हैं। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरक्षरात्मानाभीशते देव एकः। एक का नाम क्षर ब्रह्म, एक का नाम अक्षर ब्रह्म, और तीसरा ब्रह्म है प्रेरक ब्रह्म, शासक ब्रह्म, नियामक ब्रह्म। तो एक क्षर ब्रह्म माया नश्वर है, प्रकृति है, जड़ प्रकृति, और अक्षर ये जीवात्मा। और इन दोनों का शासक परमात्मा। तो क्षरम प्रधानम माने ये प्रधान है माया प्रकृति, और अमृताक्षरम हरा, और जो अमर है वो अक्षर है जीवात्मा। और क्षरात्मा ना बीसते, इन दोनों पर जो शासन करता है वो परमात्मा है। तस्याभिध्यानात्, उस परमात्मा के ध्यान करने से, योजनात्, मन का अटैचमेंट करने से, तत्वभावात्, उसमें लीन हो जाने से, विश्व माया निवृत्ति, ये माया की निवृत्ति हो जाती है और जीव सदा के लिए आनंदमय हो जाता है। तो बस 3 तत्व को जानना है। इस श्वेताश्वतरोपनिषद के पहले अध्याय का 10वां मंत्र है। एतज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद के पहले अध्याय का 12वां मंत्र है। अर्थात ऐ मनुष्यों, तुम्हें 3 तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है और कुछ नहीं जानना है। जो जान रहे हो उसको भी भुला दो। एक भोक्ता माने जीव, एक भोग्य माने माया, और एक प्रेरक माने परमात्मा भगवान। 50वें वेद मंत्र में यही बात कही गई है, 3 तत्व हैं। किंतु वेदों में यह भी कहा गया है कि केवल एक तत्व है, 3 नहीं। एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म एकम सद्विप्रा बहुधा भजन्ति एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति। एक तत्व है, पुरुष एवेदग्वम सर्वम ईशावास्यमिदग्वम सर्वम एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु। यानी केवल एक तत्व है, वो भी ठीक है। क्यों? इसलिए कि जीव और माया ये उसकी शक्ति है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा परेजमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। गीता श्री कृष्ण की 2 शक्ति है, एक परा एक अपरा। परा माने श्रेष्ठ, अपरा माने निकृष्ट। पराशक्ति जीव क्योंकि चैतन्य है, अपराशक्ति माया क्योंकि जड़ है। ये दोनों शक्तियों का शक्तिमान भगवान है। तो शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं होता है,
इसलिए भगवान एक ही है, ये भी सही, और भगवान दो है, द्वासुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम, वेद मंत्र के अनुसार। यानी जीवात्मा परमात्मा दो है, ये भी सही, और जीवात्मा परमात्मा माया तीनों अज है, अनादि है, ये भी सही। अस्तु, अब उस प्रेरक ब्रह्म को, परमात्मा को, भगवान को, श्री कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जाए, ये प्रश्न है। सुखदेव परमहंस ने परीक्षित के प्रश्न का उत्तर दिया है, बहुत ध्यान से सुनो। परीक्षित ने प्रश्न किया, यच्छ्रोतव्य मथो जप्यम यत्कर्तव्यम निर्भि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा। मनुष्य का क्या कर्तव्य है, किसका स्मरण करे, किसका भजन करे, क्या सुने, क्या सोचे, ये प्रश्न था। पहले स्कंद का 19वें अध्याय का 38वां श्लोक। तो सुखदेव परमहंस ने उत्तर दिया, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। सीधा सा उत्तर। भारत माने परीक्षित, सुन, भगवान का श्रवण अर्थात उनकी लीला गुण आदि का श्रवण और कीर्तन गाना जैसे आप लोग करते हैं, और स्मरण, ये तीन चीज मनुष्य का, ये तीन कर्तव्य है। चौथा कुछ नहीं। नवधा भक्ति भी है, एकादशधा भक्ति भी है, त्रिशद्धा भक्ति भी है, 30 प्रकार की है। बस 3 प्रकार की भक्ति तुम करो। जल्दी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तुमको 1 हफ्ते में मरना है ना, हाँ, तो तुम्हारे लिए 3 उपाय हम बता रहे हैं। श्रोतव्य, महापुरुष के द्वारा सुनो, ऐसे वैसे के द्वारा मत सुनना भगवत विषय, नहीं वो कंफ्यूजन पैदा कर देंगे जिनको तत्व ज्ञान नहीं है। हमारे देश में ऐसा होता है आमतौर से कि कोई हॉल है, उसमें अनेक वक्ता आते हैं, कर्मकांडी भी, ज्ञानकांडी, अनेक प्रकार के, और लोग जाते हैं सुनने के लिए, हर एक का सुनते हैं। तो उनके माइंड में इतनी शंकाएं भर जाती हैं कि वो नास्तिक हो जाते हैं। ये बाबा ऐसा कहता है, ये बाबा ऐसा कहता है, सब कहते हैं हमारा ही कहना सही है। इसलिए केवल 3 का उपयोग बताया सुखदेव परमहंस ने। श्रोतव्य, महापुरुष के द्वारा सुनो और कीर्तन करो और स्मरण करो। यही 3 हम आप लोगों से कराते हैं। इसमें भी स्मरण पर प्रमुख जोर देते हैं। ये श्रवण, कीर्तन, स्मरण किसके लिए है? सबके लिए है। ध्यान दो इस पॉइंट पर। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का ये 5वां श्लोक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षित को करने के लिए बताया सुखदेव ने। फिर आगे सुखदेव ने कहा
एतन्निर्विद्यमानानामिच्छता मकुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। परीक्षित, जो कामना करने वाले लोग हैं, संसारी कामना या स्वर्ग की कामना, और जो संसार या स्वर्ग से निर्विण्ण हो गए हैं, विरक्त हो गए हैं, मोक्ष की कामना करते हैं, उन सब के लिए यही तीन साधना है। श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य। और जो योगी लोग सिद्ध हो गए हैं, पारंगत हो गए हैं, उनके लिए भी यही साधना है। क्योंकि ज्ञानी और योगी को मोक्ष तो मिलेगा नहीं बिना भक्ति के। वो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और अहंकार, ये 6 तत्वों को तो पार कर जाते हैं ज्ञानी योगी। लेकिन उसके आगे प्रकृति महान, इसको पार नहीं कर सकते अपने मार्ग के अनुसार। इसके लिए उनको श्री कृष्ण की भक्ति करनी पड़ती है। अथातयानंद दुघम पदाम्बुजं हंसाश्रयेरन्नरबिंदलोचन सुखन्नु विश्वेश्वर योग कर्म तन्माया तो बिहता न मानिना। अगर श्री कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे तो पतन हो जाएगा ज्ञानियों का, योगियों का, कोई भी हो विश्व में। तो श्री कृष्ण भक्ति उनको करनी पड़ेगी। क्या भक्ति? श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य, यही 3 भक्ति। ये दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 11वां श्लोक है। अरे सुखदेव कहते हैं, अरे मेरा प्रमाण सुन परीक्षित, मैं स्वयं एग्जाम्पल हूं। जिसको शौनकादिक परमहंसों ने आश्चर्य से कहा था, तस्य पुत्रो महायोगी समदृढ़ निर्विकल्पका एकांत मतुरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। जो सुखदेव निर्विकल्प आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम परमहंस थे, वे भी यही 3 भक्ति करने में बरबस प्रवृत्त हो गए। बरबस एक श्लोक सुन करके, श्रोतव्य सुना, अहो वकीयं स्तन कालकूटम जिघांसया पाया यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यं कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। जिस पूतना ने अपने स्तनों में जहर लगाकर मार डालने की नीयत से ठाकुर जी को जहर पिलाया, उसको भी ठाकुर जी ने अपना लोक दे दिया। ऐसा दयालु कौन होगा? यह श्लोक सुनते ही सुखदेव जी की परमहंस की अवस्था वाली निर्विकल्प समाधि समाप्त हो गई। ये श्रोतव्य का परिणाम देखो। सुखदेव शरीर के परमहंस पहले स्कंद के 4थे अध्याय का 4था श्लोक, आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थं भूत गुणो हरि। आत्मा राम लोग यानी आत्मा अपने आप में रमण करने वाले, परिपूर्ण तृप्त, बाहर से
कुछ नहीं चाहिए। केन कम पश्चेत, केन कम सुनियात, केन कम जिघ्रीत, केन कम मनवीत, केन कम बिजानियात। सर्वत्र मैं को रियलाइज करने वाले परमहंस वे भी बरबस श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। क्यों? सगुण सविशेष साकार के सौंदर्य, सौशील्य, सौकुमार्य में ऐसा वैलक्षण्य है कि वो अपनी निर्गुण, निर्विशेष, निर्विकल्प समाधि को भूल जाते हैं। पहले स्कंद के 7वें अध्याय का 10वां श्लोक, हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी। ये बादरायणी सुखदेव परमहंस भगवान के गुणों से इनकी मति विभोर हो गई। ये श्रोतव्य, देखो भगवान के गुणों को सुना, ऐसे दयालु हैं श्री कृष्ण। और फिर उसके बाद भागवत का श्रवण किया, फिर सुनाया। इसलिए अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारही तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम। अकाम हो यानी निष्काम हो या सकाम हो या मोक्ष काम हो, सबके लिए वही 3, श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य। यहां तक कि जो मुक्त हो गए, देखो शंकराचार्य सगुण सविशेष साकार ब्रह्म को माया विशिष्ट ब्रह्म मानते थे। और जितनी वेद की ऋचाएं सगुण सविशेष साकार की प्रतिपादिका थी, उनके लिए कह दिया ये व्यावहारिक है, ये पारमार्थिक नहीं, इनकी इंपॉर्टेंस नहीं। उन्होंने कहा निसंगतापनीय उपनिषद के भाष्य में, मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा तम भजन्ते। मुक्त हो जाने के बाद भी, मुक्त किसे कहते हैं? जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, ऐसा ज्ञानी, और मर गया और भगवान में मिल गया, फिर वहां से लौट कर आ करके श्री कृष्ण भक्ति करता है। हाँ, मुक्त भी, हाँ, ये शंकराचार्य कह रहे हैं। अब मुक्तापि ही एनम उपासते, वेद भी कह रहा है। तो जब मुक्त भक्ति करता है तो जीवन मुक्त तो करेगा ही। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाखान। जीवन मुक्त कहते हैं जो मरा नहीं, अभी ज्ञानी, प्रारब्ध भोग रहा है और अभी उसको ब्रह्म का अनुभव अंतःकरण की उपाधि पर हो रहा है। पूर्ण ब्रह्म का अनुभव मरने के बाद भगवान में जब मिल जाएगा तब होगा। अंतःकरण की उपाधि पर निर्विकल्प समाधि का उसको आनंद मिलता है, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। उसका प्रारब्ध रहता है, और जब प्रारब्ध भी समाप्त हो गया मरने के बाद, तब वो मुक्त कहलाता है। तो जीवन मुक्त भी, साधक भी, सिद्ध भी, योगी भी, सबके लिए 3 साधना।
आगे फिर कहते हैं, नहीं यतोन्य शिव पंथा विशता संसृता बिह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत। दूसरे अध्याय के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक सुखदेव परमहंस कह रहे हैं, कोई मार्ग शास्त्र वेद में नहीं है इन 3 मार्गों के अलावा जो हम बता रहे हैं। और मैं ही नहीं बता रहा हूं, भगवान ब्रह्म कार्स्तेन त्रिरन्वीक्ष मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत। ब्रह्मा ने 3 बार समस्त वेदों को मथा और मथ कर यह निर्णय बताया संसार में सब मनुष्यों को, बस श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य, ये 3 प्रकार की भक्ति करना ही एकमात्र कल्याण का मार्ग है। फिर सुखदेव ने कहा परीक्षित से, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। ध्यान दो, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य। फिर 3 बताया, भगवान नृणाम सर्वत्र सर्वदा। 2 शब्द पर ध्यान दो, भगवान का स्मरण आप लोग भी करते हैं, कीर्तन आप लोग भी करते हैं, श्रवण आप लोग भी करते हैं, लेकिन ये 2 शर्त और लगा दी, सर्वत्र सर्वदा। ये नहीं करते हम लोग। यहां पर सत्संग कर रहे हैं तो पालन कर रहे हैं इन तीनों का, या 2 का या 1 का, और जब बाहर गए फिर भूल गए। फिर संसार का स्मरण, संसार का कीर्तन, संसार का श्रवण। अरे 2 ही श्रवण है, 2 ही कीर्तन है, 2 ही स्मरण है, या भगवान का करो या संसार का करो। तो सुखदेव परमहंस कहते हैं सर्वत्र सर्वदा करना होगा, तब काम बनेगा। आधा घंटा भक्ति कर लो, 1 घंटा भक्ति कर लो, कमा लो, और 23 घंटे खूब लुटाओ उस कमाई को, तो क्या मिलेगा परिणाम में? तुम्हारा एक मन है, उसको शुद्ध करना है। उस मन में अगर आधा घंटे आपने शुद्ध जल से धोया और 23.5 घंटे गंदे जल से धोया, तो गंदगी बढ़ेगी, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा और गंदा होता जाएगा। यही हो रहा है। हम लोग थोड़ी बहुत साधना जो अपने घरों में करते भी हैं, तो बाकी टाइम में संसार का श्रवण, अनेक निरर्थक बातें जिसका हमसे कोई संबंध नहीं, उसका श्रवण करते हैं। लोग आके सुनाते हैं और हम बड़े शौक से सुनते हैं। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर उसकी लड़की भाग गई। अच्छा फिर क्या हुआ? अरे तुमसे क्या मतलब पड़ा है उससे? अजीब अच्छा लगता है। इतना अंतःकरण गंदा है कि हम उसको और गंदा करने पर तुले हुए हैं। तो सुखदेव परमहंस कहते हैं कि हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। सदा स्मरण करना है, सर्वत्र स्मरण करना है। कोई गंदी जगह नहीं होती, डरो मत। ये गंदी जगह है, यहां कैसे कीर्तन करें या स्मरण करें?
जैसे अपनी माँ से, बाप से, भाई से, बीवी से, पति से प्यार करते हो हर समय हर जगह, वहां कोई नहा धो के आसन लगा के नहीं करते, ऐसे ही भगवान से प्यार करना है सब जगह सर्वदा। तो इस प्रकार ये 3 साधना है मनुष्यों के लिए, और इतनी सरल है कि कोई परिश्रम नहीं, न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा, नोच्छिष्टादौ निषेधोस्ति। न ये नियम है यहां बैठ के करो, न ये नियम है इस समय करो, सर्वत्र देश खत्म, सर्वदा काल समाप्त। देखिए, अशुद्ध वस्तु को शुद्ध वस्तु शुद्ध कर देती है, अशुद्ध वस्तु शुद्ध वस्तु को अशुद्ध नहीं कर सकती। ये फिलॉसफी समझ लो। गंगा जी में हजारों गंदे नाले बह के जाते हैं, वो गंगा जी बन जाते हैं। गंगा जी गंदा नाला नहीं बन जाती, वो अपनी पर्सनालिटी में रहती है। रवि पावक सुरसर की नाई, इसलिए डरना नहीं कि हम अशुद्ध हैं तो भगवान का नाम कैसे गाएं, कीर्तन करें या स्मरण करें। अरे उनके स्मरण से ही तो शुद्ध होगा अशुद्ध, वही तो दवा है। तो इस प्रकार ये 3 मार्ग जो सुखदेव जी ने बताए परीक्षित को, वही एकमात्र करणीय है। इसी को परधर्म कहते हैं। शौनकादिक परमहंसों ने पहले स्कंद के पहले अध्याय के 9वें श्लोक में प्रश्न किया, पुंसामेकांततः श्रेयस तन्नः संसितुमर्हति। महाराज श्रेय क्या है ये बताइए। श्रेय ये कलयुग है महाराज। प्रायेणाल्पायुषा सभ्यो कलावस्मिन् युगे नराः मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता। पहले स्कंद के पहले अध्याय का 10वां श्लोक। महाराज ये कलयुग है, इसमें सब मंद बुद्धि लोग हैं और छोटी सी उम्र है और घोर कुसंग का साम्राज्य है। तो महाराज ऐसा कुछ सरल साधन बताइए जिससे काम बन जाए। भूरीणि भूरि शास्त्राणि भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धेत्य मनीषया ब्रूहि न श्रद्दधानानां येनात्मा संप्रसीदति। पहले स्कंद के पहले अध्याय का 11वां श्लोक। सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं शौनकादिक परमहंस कि महाराज ये कलयुग है, इसमें ऐसे ऐसे मनुष्य होंगे, आगे और बिगड़े हुए होंगे, और फिर शास्त्रों का ये हाल है कि मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम। क्षमत विमत ना एक मत, पुराण मत एक मत। 6 शास्त्र 6 तरह की बात करते हैं, 4 वेद अलग अलग ढंग की बात करते हैं, पुराण अलग अलग ढंग की बात करते हैं। अब कोई व्यक्ति किसको सही माने?
कोई भी व्यक्ति अगर करोड़ों वर्ष की उम्र हो जाए और सब शास्त्र वेद याद भी कर ले तो भी पागल हो सकता है, कुछ डिसीजन नहीं ले सकता। इसीलिए शास्त्र वेद कहते हैं कि प्राप्य वरान निबोधत, वेद कहता है, कठोपनिषद, महापुरुष के पास जाओ, तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। महापुरुष के पास जाओ, तुम नहीं पढ़ के समझ सकते। इतना सारा शास्त्र वेद मत पढ़ो, बस श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य, बस 3 बात याद रखो। सार सार बताओ तो सूत जी ने कहा अच्छा सुनो सार एक श्लोक में, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है भागवत का, सबका सार बता रहे हैं सूत जी महाराज। सौनकादिक परमहंसों के रिस्पेक्टेड, उनके उच्च सिंहासन पर बिठाकर सूत जी को तब सनकादिक 88,000 महात्माओं ने प्रश्न किया। उन्होंने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण की भक्ति ही मनुष्य का परम पर धर्म है। पर धर्म, हाँ, पुंसाम परो धर्म। ये पर धर्म क्या होता है? इसका मतलब एक अपर धर्म भी होता है, 2 धर्म होते हैं, पर धर्म अपर धर्म। ध्यान दो, कठोपनिषद में कहा गया तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थात याऊ प्रेयो वृणीते। पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का पहला मंत्र, कठोपनिषद। अर्थात 2 मार्ग हैं, एक श्रेय एक प्रेय। उसी को कह रहे हैं एक परधर्म एक अपर धर्म। उसी का तीसरा नाम, एक स्वाभाविक धर्म एक परिवर्तनीय धर्म, एक माइक धर्म एक दिव्य धर्म, एक त्रिगुणी धर्म एक गुणातीत धर्म। ये अनेक नाम हैं, 2 ही, श्रेय प्रेय। क्यों? तीसरा हो ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि हम 2 हैं, एक हम अज्ञानियों का शरीर और एक हम ज्ञानियों का आत्मा। हम 2 हैं, आत्मा शरीर। तो आत्मा का सब्जेक्ट श्रेय, पर धर्म, स्वाभाविक धर्म, दिव्य धर्म, गुणातीत धर्म, भागवत धर्म, ये सब नाम है। और शरीर धर्म, प्रेय धर्म, अपर धर्म, परिवर्तनीय धर्म, माइक धर्म, त्रिगुणात्मक धर्म, शारीरिक धर्म, ये सब नाम है उसके। भावार्थ क्या? भावार्थ ये जो आत्मा में धारण करने योग्य हो, धर्म माने धारण करने योग्य, आत्मा में धारण करने योग्य परमात्मा और शरीर के धारण करने योग्य ऐसा विटामिन प्रोटीन वगैरह जो आप लोग खाना खाते हैं, संसार के पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का ग्रहण करते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। ये शरीर को धारण करने का
संसार का सामान। ये प्रेय है। प्रेय में वर्तमान में सुख मिलता है, भविष्य में दुख ही दुख है। और श्रेय में पहले कष्ट है, साधना करनी पड़ती है, और बाद में परमानंद ही परमानंद है। अब जो बुद्धिमान है वो श्रेय को अपनाता है, और जो भोला भाला अपढ़ गंवार या कैसे भी अल्पज्ञ है तो वो प्रेय को अपनाता है। वर्तमान में सुख मिले, भविष्य में देखा जाएगा जो होगा। 84 लाख में घूमेंगे, उनको चिंता नहीं, मानव देह की इंपॉर्टेंस समझते ही नहीं है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक। नौ योगीश्वर में से पहले योगीश्वर कबीर ने कहा, पहले विदेह ने प्रश्न किया निमि ने कि मानव देह तो देवताओं को दुर्लभ है, और फिर महापुरुष भी मिल जाए तो फिर क्या बात है, सोने में सुहागा। तो अतात्यंतिकम क्षेमम पृच्छामो भवतो नघा। तो वे निमि कबीर से पूछते हैं। कबीर योगीश्वर थे। देखो यूं समझो, स्वयंभू मनु के पुत्र का नाम प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र का नाम आग्निध्र, आग्निध्र के पुत्र का नाम नाभि, नाभि के पुत्र का नाम ऋषभ। ये भगवान के अवतार हैं। और ऋषभ के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत, उन्हीं के नाम से पड़ा नाम भारतवर्ष। पहले इसका नाम था अजनाभ वर्ष। तो भरत एक भाई, फिर उनके 9 भाई 9 द्वीपों के राजा हो गए, और 81 भाई कर्मकांड के प्रकांड विद्वान हुए, और 9 योगीश्वर हुए। वो परमहंस नंगे, सदा त्रैलोक में उनकी गति थी, परमहंस थे। तो एक बार निमि यज्ञ कर रहे थे, तो 9 योगीश्वर घूमते टहलते वहां पहुंच गए। उन्होंने बड़ा सत्कार किया और पूछा कि महाराज, आत्यंतिक दुख निवृत्ति और सदा को सुख मिलना अलौकिक, ये कैसे होगा? तो उन्होंने उत्तर दिया, वो 9 योगीश्वर हैं, कबीर हरिरंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रोथ द्रुमिलश्चमसा करभाजन। 11वें अध्याय के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक है। 9 योगीश्वर में से पहला योगीश्वर कबीर उत्तर दे रहा है, भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्यादिशादपि तस्य विपर्ययो स्मृति। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक है। यह श्लोक सारी भागवत में सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग पूछते हैं कि हमको माया क्यों लगी, तो इसका उत्तर दिया जाता है कि भगवान से विमुख होने से माया लगती है। हाँ, तो भगवान से विमुख हम क्यों हुए, फिर प्रश्न आया। हुए नहीं, फिर सदा से हैं। इस वाक्य पर ध्यान दो, भविष्य में कभी खोपड़ी में बीमारी न पैदा हो।
जीव सदा से भगवान से विमुख है, इसलिए सदा से माया ने उसको मोहित कर लिया है, उसका अपना असली रूप भुला दिया है। मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का नेचुरल दास हूं, ये हमारा असली स्वरूप, इसको माया ने भुला दिया। हम अपने को देह मानने लगे, फिर देह में भी हम पुरुष हैं और उसमें भी हम पंजाबी हैं, बंगाली हैं, मद्रासी हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, अनेक बीमारी पाल लिया हम लोगों ने। और जबकि हम ये कुछ नहीं है क्योंकि अनंत जन्म हमारे बीत चुके, हम कुत्ते बिल्ली गधे बन चुके हैं अनंत बार, मनुष्य की कौन कहे। तो फिर क्या कहते हो अपने आप को? ये तो शरीर है, ये तो 4 दिन बाद समाप्त हो जाएगा, दूसरा शरीर मिलेगा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जैसे कपड़ा पुराना हो जाता है उसको बदल देते हैं लोग, तो कृपालु कहता है नहीं, जीर्णानि मत कहो, बस कपड़ा बदल देना ऐसा कहो। क्योंकि बहुत से बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, उनका कपड़ा कहां जीर्ण हुआ। बुढ़ापा आने के बाद कोई मरे तो मान लिया कपड़ा जीर्ण हो गया, और यहां जुआ मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। तो शरीर बदलने से कुछ नहीं होता। तो पर धर्म क्या है? श्री कृष्ण की भक्ति। ये श्री कृष्ण की भक्ति हमने कभी नहीं की। क्यों? क्योंकि सदा से श्री कृष्ण से विमुख थे, सदा से माया लगी थी, सदा से अपने स्वरूप को भूले हुए थे, इसलिए सदा से अपने को देह माना, इसलिए देह के नातेदारों को अपना नातेदार माना, भगवान को अपना नातेदार नहीं माना। मुंह से बोलते रहे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा, त्वमेव माने तुम ही हमारी माँ हो। इतनी सफेद झूठ बोलता है। वो घर में तेरे माँ बैठी है, हाँ है, तो उसमें भी अटैचमेंट है, हाँ है, तो फिर कैसे कह रहा है त्वमेव? हाँ, मंदिर में ऐसे बोलते हैं साहब, त्वमेव सर्वम मम देव देव, तुम हमारे सर्वस्व हो। और जबकि हो सकता है 0.1% भगवान को भी अपना बाप माँ धन दौलत मानता हो, लेकिन 99% तो संसार को ही मानता है, श्लोक बोल देता है। तो इसका इलाज क्या है? भगवद विमुख होने से माया लगी हुई है, एक दिन लगी ऐसा नहीं बोलना, लगी हुई है। तो उसका इलाज क्या? भगवत सन्मुखता। विमुखता का इलाज सन्मुखता। इसी को वेद कह रहा है, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचित मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्चात्यन्यमी समस्त महिमान मित बीत शोका। ये जीव है, आप हैं, ये भगवान है। आपके हृदय में ये पोजीशन है दोनों की, ये जीवात्मा, ये परमात्मा। ये कर्म करता है अच्छा बुरा, और ये परमात्मा नोट करता है। ये परमात्मा कह रहा है वेद में कि जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशम, तुम राइट अबाउट टर्न हो जाओ, लेफ्ट अबाउट टर्न हो जाओ, कैसे ही हो जाओ, मेरे सन्मुख हो जाओ, बस बात खत्म। माया गई, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश सब गए, और सदा को तुमको प्रेमानंद मिल जाएगा। तो विमुखता का इलाज सन्मुखता, सन्मुख होना। जिस कारण से रोग पैदा होता है उस कारण का इलाज होना चाहिए, तब रोग चला जाएगा।
तो कारण उसका है विमुखता, इसलिए उसका इलाज है सन्मुखता। वो सन्मुखता कैसे होगा, उसके लिए देखो उसी श्लोक में कहते हैं भक्त्यैकयेषं गुरुदेवतात्मा। एक भक्ति, ध्यान दो, एक भक्ति, उसमें कर्म का मिक्सचर न हो, ज्ञान का मिक्सचर न हो, तपस्या का मिक्सचर न हो, वर्णाश्रम धर्म का मिक्सचर न हो, केवल भक्ति से, केवल श्री कृष्ण की भक्ति हो, लेकिन ठीक उसी प्रकार गुरु की भक्ति हो। गुरु को इष्ट देव मानो और परम प्रियतम मानो। गुरु देवतात्मा, आत्मा से भी अधिक प्रिय उसको मानो। उसकी शरण में रहकर श्री कृष्ण भक्ति करो, यानी गुरु प्लस श्री कृष्ण की भक्ति करो, ये सन्मुखता है। यानी ध्यान दो, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नाम। जो सुखदेव ने परमहंस को, परीक्षित को बताया था ये 3 इलाज, वही इलाज ये श्लोक बता रहा है। यही 3 इलाज जो आप लोग करते हैं उसमें लापरवाही करते हैं। देखो संसार में जब गुंडे लूटते हैं दुकानों को तो कितनी जल्दी जल्दी लूटते हैं। पुलिस ना आ जाए, जल्दी जल्दी लूट लो, ये सामान ये सामान ये सामान। ऐसे लूटना चाहिए, आप लोग ऐसे नहीं लूटते। लापरवाही से कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण नहीं कर रहे हैं, और स्मरण ही मेन है। भगवान का नाम तो ठीक है, लेकिन भगवान का नाम तो सब कुछ है। आ ई उ ता खा सब भगवान का नाम है, वेद में, शास्त्र में, पुराण में। वो तो आप लोग बोल ही रहे हैं सदा। लेकिन आ कहा आपने, और अकारो वासुदेवस्यात्, आकार माने श्री कृष्ण, उनका स्मरण किया, तब तो आ कहना के मतलब हुआ श्री कृष्ण का आ नाम ले रहे हैं आप। अन्यथा श्री कृष्ण तो आपके बच्चों के, बाप के, चाचा ताऊ के तमाम नाम होते हैं। किसी को गोपाल नाम है, किसी का कृष्ण है, किसी का राधा नाम है, किसी का सीता, किसी का राम। इससे क्या होगा, दिन रात आप बोलते तो रहते हैं, हे रामचंद्र जरा। ये भगवान की उपासना तो नहीं है ये, जब तक राम का ध्यान न करो, स्मरण न करो। तो स्मरण सबसे प्रमुख है, और उसमें कुछ शर्त नहीं है कि भाई हमको मालूम होना चाहिए श्री कृष्ण कैसे थे। श्री कृष्ण का कोई स्वरूप नहीं है। अनंत नाम रूपाय, उनके अनंत नाम है, अनंत रूप है। अनंत यानी आपको जो पसंद हो, चॉइस। देखो यशोदा ने कभी कृष्ण नहीं कहा, ग्वाल बालों ने कभी कृष्ण नहीं कहा, जो नाम था वो नहीं लिया। ए कनुआ इधर आ, मैया कह रही लाला इधर आना। एक लाला और कनुआ कौन शास्त्र वेद में लिखा है? इससे कोई मतलब नहीं होता। मूर्खो बदत विष्णाय धीरो बदत विष्णवे। मूर्ख व्यक्ति कहता है विष्णाय नमः, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, विष्णाय नमः, यमुनाय नमः, गंगाय नमः, सब जगह आय लगा देता है। वो संस्कृत का विद्वान भाई नहीं कि विष्णवे नमः कहे, गंगायै नमः कहे। भगवान ये सुनते ही नहीं। वो कहां से कह रहा है, कहां से कह रहा है, कितनी लिमिट में सरेंडर है, भगवान ये नोट करते हैं। ये बाहरी चीज नहीं देखते, वो अंतःकरण का हमारा प्यार देखते हैं।
तो हमको केवल ये 3 साधना करना है, लेकिन केयर से। ये शरीर क्या पता हॉल से बाहर जाते ही हार्ट फेल हो जाए। कोई विश्व में चैलेंज कर सका है? बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र नहीं चैलेंज कर सके। एक बार युधिष्ठिर से एक ब्राह्मण सोना मांगने आया, लड़की की शादी है, सोना दे दो। तो उन्होंने कहा अभी तो मैं बहुत बिजी हूं, कल आना। भीमसेन बगल में खड़े थे, उन्होंने सुना, उनको बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने क्या नाटक किया कि प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, उन्होंने कहा आज बड़ी खुशी का दिन है, फंक्शन करो सारे राज्य में। अब जगह जगह रोशनी हो गई, फटाके छोड़ने लगे लोग, बड़ी खुशी मनाने लगे। तो युधिष्ठिर को भी मालूम पड़ा। उन्होंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, न जन्माष्टमी है न रामनवमी है, कोई पर्व नहीं। उन्होंने पूछा तो लोगों ने बताया प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, मंत्री को बुलाया, प्रधानमंत्री को। उन्होंने कहा आपके भाई साहब ने कहा। भीमसेन को बुलाया, अरे तुमने ऐसा कैसे ऑर्डर दिया? उन्होंने कहा भैया आज तो बड़ी खुशी का दिन है। क्या खुशी का दिन है? आपने काल को जीत लिया। मैंने काल को जीत लिया? अरे काल को कोई नहीं जीत सकता, सबको जाना पड़ेगा समय पर, वो चाहे महापुरुष का दादा हो। फिर आपने ऐसा क्यों कहा उस ब्राह्मण से कि कल आना, अगर आप कल न रहे तो? शरीर मोटा है लेकिन अकल पतली है इसकी। हाँ, बुलाओ बुलाओ उस ब्राह्मण को। बुलाया, दान दिया। तो भगवत विषय के कार्य को उधार नहीं करना, लापरवाही नहीं करना। 2 पॉइंट हम 2 करते हैं या तो 1 करते हैं, इसमें से कर लेंगे। अरे अभी क्या है, अभी तो हम 50 साल के हैं जब 60 वर्ष के हो जाएंगे तब कर लेंगे, वो भी हो गया। 70 के हो जाएंगे तो कर लेंगे, वो भी हो गया। कृपालु 80 के हो गए तब भी नहीं करते। देख लो, ऐसे उधार करते हैं लोग। तो या तो उधार कर देते हैं लोग और या तो लापरवाही करते हैं कि भाई कर तो रहे हैं हम, भाई क्या करें, बैठ रोज तो बैठते हैं दिन भर कीर्तन में। अरे बैठते तो हो लेकिन केयर नहीं करते, रूप ध्यान नहीं करते, अपने को अधम पतित गुनहगार नहीं रियलाइज करते, फील नहीं करते, आंसू नहीं आते तुम्हारे। ये लापरवाही है। धिक्कारो अपने आप को। किस बात का अभिमान है तुमको? न बुद्धि में बृहस्पति हो, न ऐश्वर्य में इंद्र हो, न सम्मान में गणेश हो। आखिर तुमको किस बात का अहंकार है? क्या है तुम्हारे पास? अरे सारे विश्व को देख लो, किसके पास क्या है? एक खरबपति है, अरे तो क्या तुम एक शहर नहीं खरीद सकते? दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो दिल्ली को खरीद ले। दिल्ली, पूरी दिल्ली को खरीदने वाला इतना धनी भी कोई नहीं है। तो सारी इंडिया को क्या खरीदेगा और सारे विश्व को क्या खरीदेगा? फिर किस बात का अहंकार है? ये फील करना चाहिए। उससे दीनता आएगी, तो उससे फीलिंग होगी, तो आंसू आएंगे, तो अंतःकरण शुद्ध होगा, तब गुरु अपना कमाल दिखाएगा। और जो हमारे अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी तो गुरु क्या करेगा? तो इस प्रकार सुखदेव ने परीक्षित को बोध कराया और परीक्षित ने उसका पालन किया और 7 दिन में माया निवृत्ति हो गई और मुक्त हो गए। शेष फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।